मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अब तक एक भावनात्मक, मानसिक और व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में आप कई ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं जो आत्ममंथन, धैर्य और संघर्ष की मांग करते थे। जनवरी से जून तक के समय में कई मीन राशि के जातकों ने निजी संबंधों में भ्रम, करियर में अनिश्चितता, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं और आर्थिक असंतुलन का सामना किया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। गुरु की स्थिति कभी लाभकारी रही तो कभी यह उलझने बढ़ाने का कारण बनी। राहु केतु की धुरी ने विशेषकर मानसिक उथल पुथल दी है। इस काल में आपने देखा होगा कि कुछ पुराने संबंधों का अंत हुआ, कुछ नई शुरुआतें अधूरी रह गईं और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। कई लोगों को अपने करियर में अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ा। ट्रांसफर, नौकरी छोड़ने की स्थिति या व्यापार में घाटा जैसी परिस्थितियां बनी। लेकिन अब जुलाई 2025 एक नई सुबह लेकर आ रहा है, एक ऐसा मोड़ जहां से आपके जीवन की दिशा में बदलाव आना तय है। जुलाई के महीने की शुरुआत एक विशेष खगोलीय घटना से होती है। गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है और शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। ये दोनों ही ग्रह मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई को एक शक्तिशाली परिवर्तन काल बनाने जा रहे हैं। गुरु, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, इस समय एक विशेष स्थान पर हैं। वे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पंचम भाव में आता है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का सूचक है। अतः इस माह में आपको इन क्षेत्रों में विशेष उन्नति और सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा, शोध या अध्यापन से जुड़े हैं, तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। विशेषकर जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा थी, उनके लिए यह माह वरदान बनकर आ सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में भी सुधार की संभावना है। यदि कोई रिश्ता अधूरा रह गया था या दूरियां आ गई थीं, तो वह पुनः प्रबल हो सकता है। कुछ जातकों के लिए यह समय विवाह के योग्य भी लेकर आ रहा है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर आपके प्रयासों को स्थायित्व और दिशा प्रदान कर रही है। यह स्थिति बताती है कि आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, वे गति पकड़ देंगे। विशेषकर वे जातक जो व्यापार, आयात निर्यात, कंसल्टेंसी या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अचानक से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। यदि हम जुलाई 2025 की ग्रह चाल को विस्तार से देखें तो ये पाएंगे कि सूर्य माह के पहले सप्ताह में मिथुन राशि में है और 16 जुलाई के पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य का यह गोचर आपके पंचम भाव को बल देगा। वहीं चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से मनोदशा, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करेगी। 9 जुलाई को अमावस्या है और यह आपके चतुर्थ भाव में घटित हो रही है। अतः इस दिन अपने घर परिवार से जुड़ी भावनाओं को समझना, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और संपत्ति से जुड़े फैसलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। 23 जुलाई को पूर्णिमा है और यह समय आपके लिए मानसिक स्पष्टता, समाधान और निष्कर्ष का होगा। जो दुविधा आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वह अब स्पष्ट होने लगेगी। मीन राशि के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह करियर और धन संबंधित मामलों में अत्यंत शुभ है। शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में हो रही है, जिससे आपके संपर्क बढ़ेंगे, नेटवर्क मजबूत होगा और साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं या किसी से साझेदारी में कार्य करना चाहते हैं, तो जुलाई का यह समय उपयुक्त है। जो लोग मीडिया, लेखन, कलेवर, अभिनय या सौंदर्य उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन के योग प्रबल हैं। विशेष रूप से यदि आपने पिछले 3 महीनों में कोई प्रयास किया है, तो अब उसका प्रतिफल मिलने का समय है। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से भी जुलाई आपके लिए संतुलित और सुधारात्मक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से धन भाव सशक्त हो रहा है, जिससे निवेश से लाभ, पुराने ऋणों की वापसी और नई आमदनी के स्रोत बन सकते हैं। यदि आपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या संपत्ति में पूंजी लगाई है, तो अब उसका लाभ मिलने लगेगा। पारिवारिक सहायता या पैतृक धन की प्राप्ति का योग भी है।
लेकिन साथ ही साथ राहु की स्थिति यह भी दर्शाती है कि धन आगमन के साथ साथ व्यय में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषकर स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह माह मध्यम रहेगा। चंद्रमा और मंगल की स्थिति यदाकदा शारीरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव ला सकती है। विशेषकर पाचन तंत्र, रक्तचाप और मानसिक तनाव को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। आपको सलाह दी जाती है कि सुबह ध्यान, प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और नींद पूरी लें। जिन जातकों को नींद की समस्या रही है या माइग्रेन जैसी परेशानी है, उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जुलाई 2025 विवाह योग्य मीन राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सप्तम भाव में शुक्र बुध की युति प्रेम और संबंधों को संजीवनी दे रही है। प्रस्ताव आने की संभावना प्रबल है और कुछ जातकों की सगाई या विवाह की तिथि भी निश्चित हो सकती है। यदि आप पहले से किसी संबंध में हैं और शादी की योजना बना रहे हैं, तो यह समय दोनों परिवारों को साथ लाने के लिए उपयुक्त है। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से जुड़ी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य, नौकरी में असंतोष या पारिवारिक विवाद जैसी बातें सतह पर आ सकती हैं। ऐसे समय में संवाद और धैर्य ही सबसे बड़े उपाय होंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मीन राशि के जातकों को यात्रा के योग बन सकते हैं। यह यात्रा तीर्थ, परिवार या व्यवसाय से संबंधित हो सकती है। विशेषकर जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह माह शुभ संकेत दे रहा है। वीजा, पासपोर्ट या इंटरव्यू से संबंधित अटके हुए कामों में सफलता मिल सकती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है, विशेषकर वे छात्र जो विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं। अब यदि हम उपायों की बात करें तो जुलाई 2025 में मीन राशि वालों को निम्न उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी या केले का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को करना शुभ रहेगा। बृहस्पति बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जप करें। यह आपके जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और मानसिक संतुलन लाएगा। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। इससे कार्य में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। मीन राशि के लिए यह माह न केवल परिवर्तनकारी है, बल्कि जीवन को पुनः नई दिशा देने वाला है। आत्मविश्वास, संयम और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आप इस माह को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यदि आपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, तो इस जुलाई में आपके जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट सकती है, और इस बार स्थायित्व और उन्नति के साथ। अब तक के संघर्षों को पीछे छोड़ने का समय है। आत्मबल को संबल बनाकर आगे बढ़िए, क्योंकि समय आपका साथ देने के लिए तैयार है। इस शुभ परिवर्तनकारी समय में मीन राशि के जातकों के लिए एक और अहम बात है, आत्मचिंतन और आत्मविकास। जुलाई 2025 सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह भी एक संकेत है कि आप अपने भीतर झांकें, अपने विचारों और जीवन शैली की समीक्षा करें। चूंकि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, इसलिए भावनात्मक गहराई इसमें जन्मजात होती है। लेकिन यही भावनात्मकता कई बार निर्णयों में विलंब और असमंजस का कारण बनती है। जुलाई के इस समय में जब बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है और शनि लाभ भाव में स्थायित्व दे रहा है, तो यह उपयुक्त समय है जब आप अपने मानसिक ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। आत्मचिंतन, ध्यान और अच्छे साहित्य का अध्ययन आपको मानसिक स्पष्टता देगा। आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी और आप खुद से बेहतर संवाद कर पाएंगे। ध्यान रहे कि जुलाई 2025 का समय अध्यात्म के क्षेत्र में भी मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से जागृति का है। गुरु की कृपा और चंद्रमा की संवेदनशील ऊर्जा आपको एक गहरी आत्मिक अनुभूति प्रदान कर सकती है। इस समय किसी गुरु, संत या आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक से मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत फलदायी रहेगा। धार्मिक यात्रा, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा या पूजा पाठ में मन लगेगा। आप अपने जीवन के उस पक्ष को पुनः खोजने में समर्थ होंगे जो आपको स्थायित्व और मानसिक संतुलन देता है। जिन लोगों को लंबे समय से कोई प्रश्न बेचैन कर रहा है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मैं सही राह पर हूं, उन्हें इस समय उत्तर मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में जुलाई का तीसरा सप्ताह सबसे निर्णायक सिद्ध हो सकता है।
इस समय बुध, शुक्र और सूर्य की चाल तेजी से बदलती है, जिससे अचानक नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। यदि आपने पहले किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था या किसी सरकारी योजना में आवेदन किया था, तो अब उसका उत्तर मिलने की संभावना बन रही है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नया अनुबंध, क्लाइंट या प्रोजेक्ट लाने वाला है। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो इस समय पारदर्शिता और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। साझेदार से मतभेद या गलतफहमी की संभावना को नजरअंदाज न करें। लेन देन में पारदर्शिता रखें, खासकर दस्तावेजी कामों में। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं या जिन्होंने करियर में बदलाव का निर्णय लिया है, उनके लिए जुलाई का चौथा सप्ताह विशेष रूप से अवसरपूर्ण है। सूर्य का कर्क राशि में गोचर और शनि की स्थिति आपके लिए सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, न्यायिक क्षेत्र या तकनीकी क्षेत्र में अवसर ला सकता है। साथ ही जो लोग फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब या ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी है। नए ग्राहक, सब्सक्राइबर या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आय में वृद्धि हो सकती है। जरूरी है कि आप इस समय अपने स्किल्स को और धार दें, किसी नए कोर्स में नामांकन लें या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करें। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए यह समय उपयुक्त है। जुलाई में ग्रहों की चाल दर्शाती है कि पिछले कुछ महीनों में हुए तकरार या मतभेद अब सुलझ सकते हैं। आपसी संवाद, समझदारी और प्रेम से संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में काफी समय से तनाव चल रहा था और स्थिति तलाक जैसी हो गई थी, उन्हें अब समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह समय सुलह, काउंसलिंग और समर्पण की भावना से संबंधों को फिर से जीवित कर सकता है। अगर संभव हो तो किसी धार्मिक यात्रा या प्राकृतिक स्थान की यात्रा पर जाएं। यह आप दोनों के रिश्ते में नयापन और ऊर्जा लाएगी। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। जुलाई में पारिवारिक वातावरण में बदलाव दिख सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जैसे घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा या आर्थिक मामलों से जुड़ी जिम्मेदारियां। आपको अपने समय और संसाधनों को बुद्धिमत्ता से बांटना होगा। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खासकर माताजी की तबीयत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। चंद्रमा की चाल के अनुसार 9 और 10 जुलाई को मानसिक रूप से तनाव महसूस हो सकता है। इन दिनों आत्मसंयम और धैर्य बनाए रखें। किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद या संपत्ति विवाद में न्यायिक सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो 16 जुलाई के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। कर्क में सूर्य का गोचर संपत्ति से जुड़े मामलों को गति देगा, लेकिन आपको दस्तावेजों में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार की जमीन जायदाद से जुड़ी डील करते समय विशेषज्ञ सलाह लें और हड़बड़ी में निर्णय न करें। साथ ही जो लोग गृह प्रवेश, नए मकान की योजना या गृह सज्जा की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है। घर में नए ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु अनुसार परिवर्तन करने से आपको मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। अब बात करें कुछ विशेष तिथियों की जो इस महीने मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली हो सकती हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई का समय भावनात्मक सुदृढ़ता और पारिवारिक समीकरण सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय अपने जीवन साथी, माता पिता और भाई बहनों के साथ अधिक समय बिताएं, क्योंकि यह मानसिक शांति और समझदारी के नए द्वार खोलेगा। 9 जुलाई अमावस्या के दिन ध्यान, जप और एकांत साधना अत्यंत शुभ रहेगी। यह समय किसी पुराने दुख को पीछे छोड़ने और आत्मशक्ति प्राप्त करने का है। 16 जुलाई से 21 जुलाई के बीच करियर संबंधी निर्णय, नई योजनाओं की शुरुआत और निवेश को लेकर विशेष सावधानी और योजना बनाएं, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने करियर की दिशा को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 23 जुलाई पूर्णिमा का दिन आत्म साक्षात्कार और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन आप शिव या विष्णु की आराधना करें और जल में पुष्प, अक्षत डालकर संकल्प लें कि आप अपने भीतर के भय और असमंजस को त्याग कर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप इस माह को आत्मिक और व्यावहारिक रूप से उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गुरुदेव।